ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखनचोर। वन्दे देव उमापतिं दुर्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं विगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। देवादिदेव महादेव बाबा भूतभावन अवगणदानी कैलासवासी महादेव का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए शिव महापुराण के महात्मा प्रथम अध्याय में प्रवेश करता हूँ। आप सभी भक्त नित्य शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। तो आइए शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। ओम सांब सदा शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्मा अथ प्रथमोध्यायः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धान्तवित्प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी उद्वल विद्वान, हे आदरणीय सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बतलावें जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही अतः कर्ण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी से
शौनक जी ने ऐसा प्रश्न किया। तो आइए सूत जी क्या कहते हैं। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलं श्रवणप्रीति लालसा अतो विचारशुधियां वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्याधिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं षड्वत्स रसायनम। सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान देवादिदेव शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का भी विनाश कर देता है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन यानी कि वर्णन किया। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण की कथा की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देय मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है, उसे भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह शिव पुराण शास्त्रों में परम उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर इस शिव पुराण को भगवान शिव का ही स्वरूप, वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचता हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। सरल और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित मन वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में देवादिदेव महादेव के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निहोष्टोम यज्ञों से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, राजसूय यज्ञ से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह भगवान की शिव की कथा के सुनने मात्र से वही फल मिल जाता है। सो हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, राम और शिव एक ही है।
तो राम जी के लिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, तो वहाँ से यहाँ पे भी एक प्रमाण मिलता है। कैसे? तो राम जी किनसे कहते हैं, राम जी के लिखा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही सो जान निहारा, और जान ले ही सो जान निहारा। राम जी को सिर्फ प्रेम ही प्यारा, केवल हद हो गई। लेकिन कब? कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आपका मन और हृदय निर्मल होगा तब भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान को छल कपट बिल्कुल भी तनिक मात्र पसंद नहीं है, भगवान को उससे नफरत है। भगवान ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देते हैं जिसका मन निर्मल हो, निर्मल प्रेम हो, वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ही सो जान निहारा। जो यह जान लेता है वह जान निहारा। और फिर जो जानयते ही देय जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जो यह रहस्य को जान लेता है वह भगवान के स्वरूप ही हो जाता है। ऐसे ही हे मुने, जो लोग इस शास्त्र का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह साक्षात भगवान शिव के शुद्ध स्वरूप में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। क्या लिखा है कि मुहूर्तम बा तदर्थम बा क्षणम च वा, ये श्रवन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो व्यक्ति एक मुहूर्त यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी शिव पुराण का श्रवण करते हैं तो उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होगी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है, यह पुण्य मिल जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का कीर्तन दोनों ही मनुष्यों के कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण
कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, सदा ही श्रवण करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इस शिव पुराण की कथा में श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्त ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है, जीवन से मुक्त हो जाता है, यानी कि वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार के चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों को श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तीर्थ स्वरूप ही है। और यह शिव पुराण उन मनुष्यों को सभी पापों से नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकते हैं। काले गंगाद्या पुण्य नद्यश्चा सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिव पुराणस्य क्षमतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेत परमां गति। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक अर्थ सहित शिव पुराण को वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वह धन्य है, वह तो देवता है, वह भगवान के स्वरूप है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान देवादिदेव महेश्वर उसे अपना पद, अपना शिवधाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। शैवं पुराणममलं सैव सर्वस्वामादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुनः। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है।
यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण कर एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व का ज्ञान रखने के लिए सदा सेवनीय है, सत्य सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। यह तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान शिव शाम्ब सदाशिव अवगुणदानी मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन् महीं वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। देवादिदेव महादेव सभी भक्तों पे कृपा करें, सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी पर कृपा बनाए रखें। आप सभी भक्तों से निवेदन है, नित्य इस प्रकार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा कमेंट करें। हर हर महादेव।